जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना नाश्ता। एक मैंने अंडा बॉईल कर लिया था और साथ में क्रिस्प ब्रेड ले लिया, जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम और ब्राउन चीज़ लगा लिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं बाहर का मौसम देखने गई तो वहाँ पे किंडरगार्टन के बच्चे खेल रहे थे। फिर मैं जल्दी जल्दी से अपने बेटे के कमरे में गई। वहाँ पे जाके विंडो से इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। यहाँ पे किसी की इजाज़त के बगैर करीब से उनकी वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैंने कमरे में जाके बना ली। ये थोड़ी सी दूर से बना रही हूँ, बच्चों के चेहरे नज़र नहीं आ रहे, इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं होगा। और ये मेरे पास ग्रीन कार्डेमम्स हैं। सब्ज़ इलायची का पाउडर मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो अभी वो बनाने लगी थी। पहले तो मैं सहूलत समझते हुए बना हुआ पाउडर ही ले आती थी, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इलायचियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा घर में बना लेती हूँ। इलायचियों को मैं देख रही हूँ कि कोई ख़राब वगैरह दाना हो तो उसको निकाल दूँ। यहाँ पे वैसे तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी सी इलायचियाँ होती हैं, हर मसाला बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। मुझे इतने साल माशाल्लाह से हो गए यहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल करते हुए। एक दफ़ा बस मसर की दाल में एक पत्थर निकला था, वरना इतनी साफ़ होती है कि उसको नज़र मारने की भी ज़रूरत नहीं होती। उसमें कोई ऐसा दाना, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती कि हमें देखना पड़े। बहुत तसल्ली के साथ हम उसे भिगो देते हैं। इन इलायचियों को चूँकि मैंने पीसना था और ये है भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने एक एक को तोड़ के सारे दाने निकाल के अच्छी तरह से तसल्ली की कि अंदर कोई चीज़ तो नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं उनको ऐसे केमिकल्स लगे होते हैं कि चीज़ों के अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं होता, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। और ऊपर से हमारे यहाँ का वेदर भी चूँकि ठंडा होता है, तो इस वजह से चीज़ें कम ख़राब होती हैं, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जल्दी चीज़ों को कीड़ा लग जाता है। मैंने इलायचियों को पीसना था, इसलिए मैंने सारी इलायचियाँ खोली अपनी तसल्ली करने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा हम पाकिस्तान गए, हम किसी के घर में मेहमान गए हुए थे। वो चावल पकाने लगे तो खैर वो मोटी इलायचियाँ इस्तेमाल कर रहे थे जो काली वाली होती हैं, तो उसके अंदर से कीड़े निकले। तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, फिर तब से मैं छोटी इलायची हो या बड़ी मैं देख के डालती हूँ, क्योंकि ये बंद होती हैं, पता नहीं होता अंदर कीड़ा होगा कि नहीं। जब खोल के डालें तो फिर थोड़ी तसल्ली रहती है। ये छोटी सी इलायचियाँ थी, इनको हाथों से खोलते खोलते मेरा थोड़ा सा नाखून भी दर्द करना शुरू हो गया था। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। चले मेहनत तो की है, लेकिन बहुत तसल्ली बख्श सा इलायचियों का पाउडर घर का तैयार हो गया, साफ़ सुथरा, अपनी आंखों से देखा हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ। और ये तकरीबन 6 माह तक मेरा चलता रहेगा। पाउडर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। इलायचियों का ये पाउडर वाफल्स या केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा देर निकाल जाता है। पाउडर डालने के लिए मैं वही जार इस्तेमाल कर रही हूँ जो ऑलरेडी बाज़ार से मैं लेके आई थी, तो ये हाली हो चुका था। इसी के अंदर मैंने सोचा बिल्कुल साफ़ है, बहुत अच्छा सा है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये इलायची पाउडर है इसमें, तो इसलिए मैंने यही इस्तेमाल कर लिया था। पाउडर को पेपर पे डाल के मैंने बॉटल को फिल किया था। इसका मुंह चूँकि छोटा था, चम्मच से डालती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। जितनी इलायचियाँ मैंने निकाली थी माशाल्लाह से उनका एग्जैक्ट पाउडर बना था, ना बहुत ज़्यादा बना ना बहुत कम बना, तो जितनी बॉटल थी उसी हिसाब से फिल भी हो गई। और ये देखिए कि यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गई है। मेरा दिल था आपको दिखाऊं, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन जितनी भी थी तो चले उसी हिसाब से दिखा दी है। स्नो जब मोटी मोटी सी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसे लगता है रुई के गाल नीचे गिर रहे हैं। यहाँ पे हो तो मुसलसल रही थी, लेकिन बहुत बारीक बारीक थी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही थी। सर्दी के मामले में हमारा ये पूरा वीक ही काफ़ी ज़्यादा ठंडा गया है। तकरीबन 8 से 12 के दरमियान माइनस टेम्परेचर रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है। पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर माइल्ड हो गया था, सारी स्नो आइस बन गई थी, तो तब काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मौसम होता है, ख़ास तौर पे चलने के मामले में। तब मुझसे इतनी वीडियो नहीं बन सकी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बस आपने दुआ करना है कि अल्लाह ताला मेरी परेशानियों को ख़त्म करे। कोविड का ये टाइम भी एक तो इतना ज़्यादा अजीब है, और ऊपर से थोड़ा मुश्किल इम्तिहान भी अल्लाह ताला की तरफ से आ गया है। अल्लाह ताला ने डाला है, अल्लाह ताला ने ही इसको दूर करना है। अम्मी जब से बीमार हैं वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला बन जाती हैं। जब तक अल्लाह ताला ने अम्मी को सेहत दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह से कभी छोटी सी भी चीज़ का मुझे मसला नहीं था हुआ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अम्मी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेती थी। ये टाइम मेरे लिए बेशक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस टाइम से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। वो कहते हैं ना कि मुश्किल टाइम आपको कुछ समझा के, आपको कुछ सिखा के जाता है। अल्लाह पाक के हर काम में चूँकि हिकमत होती है, और मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि जो भी होता है, जैसा भी होता है, वो हमारी बेहतरी के लिए होता है।
और अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसान वक्त भी ज़रूर लेके आएंगे। और ये मैं रान रोस्ट करने लगी थी, तो इसलिए इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर रही हूँ। परेशानी की वजह से काफ़ी दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं था बनाया। यहाँ पे ये इसी तरह की पैक रान मिलती है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके सारी फैट उतार के और कट लगा लिए थे। अदरक, लहसुन, प्याज, गरम मसाले और साथ में लेमन जूस है। ये जूलियन कट अदरक है, इसके साथ कटी प्याज है, एक साबुत गट्टी मैंने लहसुन की ली है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं डालूंगी वो आप साथ साथ देखते जाएंगे। तेज़पात, हरी इलायची, जायफल, जवित्री, साथ में दारचीनी और काली इलायची है, हरी मिर्ची है, रेड पपरिका है, थोड़े से लौंग है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं साबुत डालूंगी और कुछ चीज़ों का पेस्ट बना लूँगी। ये रेसिपी मेरी सेल्फ मेड रेसिपी है, ये मैंने किसी से भी नकल नहीं की, बिल्कुल अपनी सोच से, अपने दिल से, अपने दिमाग से बनाई है। शुरू में मैंने एक रेसिपी को फॉलो तो किया था, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी बनती। इसके अंदर मैं जितने भी मसाले डालूंगी वो इसको बहुत ही परफेक्ट किस्म की खुशबू देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। इसकी लुक भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी आएगी। मेरी ये बनाई हुई रान सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जो भी इसको खाता है, जब भी खाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत सी दुआएं देते हैं। यकीन माने कि मेरे हाथ की पकी रान जो भी एक दफ़ा खाता है वो रेसिपी ज़रूर लेके जाता है। काफ़ी लोग इसे बनाने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन उनसे इस तरह की नहीं बनती। और यकीन माने कि कभी कभार तो लोग मुझ पे शक करना शुरू हो जाते हैं कि शायद मैंने उन्हें रेसिपी ठीक तरह से नहीं दी, जबकि मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं रेसिपी बिल्कुल वही देती हूँ जो मैं खुद बनाती हूँ। बस कुछ लोगों की सोच होती है इस तरह की कि अगर वो खुद से कोई अच्छा काम कर लेते हों तो उनका दिल नहीं चाहता कि किसी और की भी तारीफ हो, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा। मेरी बनाई काफ़ी चीज़ों पे लोग फ़िदा होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास शायद इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो इतनी मेहनत करके खाना बनाएं। अक्सर लोग जल्दी जल्दी से और आसान से बनने वाले खाने पकाते हैं। कुछ लोग तो खाना पकाने पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, और कुछ को खाना पकाने और अच्छा खाना पकाने के दरमियान फ़र्क ही पता नहीं होता। मेरा अपना मानना है कि जब तक आप खाना पकाने पे टाइम नहीं लगाएंगे या आपको बहुत ज़्यादा खाना पकाने का शौक ना हो तो खाना कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। मैं भी जब कोई खाना बनाती हूँ तो ऐसा नहीं होता कि पहली ही दफ़ा में वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाए। पकाने के बाद मुझे खुद से फील होता है कि जो पहली दफ़ा मैंने पकाया था उसका टेस्ट इस तरह था, उसमें ये कमी थी, ये गलती थी। नेक्स्ट टाइम फिर मैं उसको दूर करने की कोशिश करती हूँ। और कोई भी चीज़, कोई भी डिश जब इंसान 2 से 3 दफ़ा बना लेता है तो उसके बाद इंशाल्लाह परफेक्ट होना शुरू हो जाता है। बंदे को खुद ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सी गलती रह गई है, कौन सी कमी है, क्या मैं चीज़ डालूंगी तो ये इस तरह से बनेगी। इस रान का भी यही हिसाब है कि जब मैं पहले बनाती थी तो उसमें से स्मेल आती थी, क्योंकि कोई भी मीट हो उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल ज़रूर होती है, और उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया और साथ में पकने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगाती हूँ। मसाले अगर कम डालें उसकी वजह से भी मीट की थोड़ी सी स्मेल रह जाती है, और इसके अलावा और रान को पकने के लिए अगर प्रॉपर टाइम ना दिया जाए तो उसकी वजह से भी थोड़ी स्मेल रह जाती है। ये सारे मसाले तो आपको साथ साथ नज़र आ रहे होंगे जो मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी इनकी वीडियो हो गई थी। मेरे पास 2.5 kg की रान थी, जिसमें 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल के मैं डाली हूँ और 3 टेबल स्पून दही। बाकी के मसालों को मैंने काफ़ी करीब से दिखाया, इंशाल्लाह आपको नज़र आ गए होंगे। थोड़े से अदरक, लहसुन, प्याज, पपरिका और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट को मैंने लेमन जूस डाल के पीसा था। साथ में ये टिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। थोड़ी अदरक मैंने पीस के डाली है और साथ में ये जूलियन कट डाली है, इससे इसकी अच्छी लुक आती है। गरम मसाले मैंने पीस के भी थोड़े से डाले हैं, लेकिन ये साबुत थोड़े से इसलिए डाल रही हूँ, इससे इनकी खुशबू बनी रहेगी। अदरक, लहसुन और प्याज आपने देखा कि पीस के भी डाली और साबुत इसलिए डाल रही हूँ कि इससे बहुत अच्छी सी बनती है। रान के अंदर जब थोड़ी थोड़ी सी मोटी चीज़ें हों तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। जिन मसालों का फ्लेवर स्ट्रांग होता है उनको मैंने साबुत ही डाल लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल रही हूँ। कुछ दिनों से मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझसे अच्छी तरह से वॉइस ओवर भी नहीं हो रही। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि आवाज़ अच्छी सी जाए, लेकिन कभी कभार अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा दफ़ा काट के इस आवाज़ को फिर से भरा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आवाज़ साफ़ नहीं जाएगी, इसलिए मैंने अपने गले को तकलीफ़ देनी बंद कर दी है। बार बार मैं गले को थोड़ा सा ऐसे करती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, इसलिए माजरत चाहती हूँ। ये गला मेरा आज इस तरह नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से हो रहा है। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, क्योंकि मुझे बार बार फिर अपने गले को थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है। बात करनी हो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या गले में अटका हुआ है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह से ना तो रेशा है, ना ऐसे कोई खांसी वगैरह है, ना कुछ और महसूस होता है, ना कोई दर्द है, लेकिन फिर भी अटका अटका सा गला रहता है। काफ़ी दफ़ा मैंने हनी भी खाया है, दूध में डाल के भी पिया है, इसके अलावा गर्म दूध वैसे भी पिया है या कहवा वगैरह बना के पिया है, लेकिन किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर जुशांदा वगैरह पीने की बात आए तो यकीन करें कि वो तो मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जाता, उसकी स्मेल मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती।
और मुझे कोई कहे ना कि एक घूंट भी उसका भर लूँ वो भी मुझसे ना भरा जाए। कई लोगों को तो जिशांदा इतना ज़्यादा पसंद होता है, ऐसे पीते हैं जैसे पता नहीं कौन सा अमृत पी रहे हैं, लेकिन मेरे गले से नहीं उतरता। अभी यहाँ पे सारा मसाला रान की एक साइड पे मैंने लगा दिया, उसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह से लगाऊंगी। बल्कि इसके अंदर जो आपको बड़े बड़े से कट्स नज़र आ रहे हैं, आपने देखा कि मैंने इनके अंदर तक मसाले को भरा है। और ये जो कटे प्याज और लहसुन है, इनको मैं दबा दबा के अंदर डाल रही हूँ ताकि इनकी खुशबू जो सी है वो गोश्त के अंदर तक रच बस जाए। मसाला लगाते लगाते मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी की बात याद आ गई है। एक दफ़ा मैंने किसी की दावत की, वो अंकल जी थोड़े से बुज़ुर्ग थे, तब खाने में मैंने रान भी पकाई हुई थी। वो खाना खा के गए, माशाल्लाह से रान भी खाई, उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई। घर जाके अपनी बेटियों से कहने लगे कि आप भी इस तरह की रान बनाना। अंकल जी एक तो बुजुर्ग हो चुके हैं और ऊपर से उनको खाना खाना भी ज़्यादा पसंद है। हालांकि अभी वो हमारे घर से खा के गए थे, तो दूसरे दिन ही जाके अपनी बेटी से कहते हैं कि आप ना साइमा से इसकी रेसिपी लो। बेटी कहने लगी कि अब्बू जी अभी तो आप 1-2 दिन पहले खा के आए हैं, तो ले लेंगे, आराम से बना लेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया और बेटी मुझे फ़ोन करके कहने लगी कि आपने अगर जल्दी जल्दी से अब रेसिपी ना दी तो अब्बू जी ने मेरी टांग रोस्ट करके खा जानी है। मैंने उनको बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी लिखवाई थी जैसे मैं बनाती हूँ, तो उनसे इस तरह की नहीं थी बनी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। तो मैंने उनको यही बोला कि आप फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी अच्छी बन जाएगी। और यहाँ पे रात को मैंने रात भर के लिए मसाला लगा के रखा था। अब सुबह हो गई है, अब तकरीबन कह ले दिन का टाइम है, तो इसको मैं रोस्ट करने लगी हूँ। जिस ट्रे में मैंने मैरिनेट करके रखा था उसी के ऊपर फॉइल लगा दिया और इसको ओवन में रख दिया 200 डिग्री में, सबसे नीचे वाली ग्रुप पे। इसको मैंने माशाल्लाह से 3 घंटे पकाया और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी रान बन के तैयार हो गई है। दिन के 2 बजे तकरीबन इसको मैंने ओवन में रखा था और 5 बजे इसको निकाला है। इसको भी मैंने थोड़ा सा टच किया था, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी थी। अब इसके जितने भी जूसेस हैं उनके अंदर मैं आलू डाल के बेक कर लूँगी। हमें डिनर में यही खाना था, आलू को पकते हुए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आलू जूसेस के अंदर डाल दिए हैं। इस तरह से जूसेस भी वेस्ट नहीं होंगे, सारी जो उसकी एनर्जी है वो भी हमें मिल जाएगी। और एक फ्रोज़न वेजिटेबल्स का मैं पैकेट डाल रही हूँ, इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती। अभी जब इनके भी जूसेस निकलेंगे तो ये भी काफ़ी कम सी हो जाएंगी। आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन हमारा डिनर करने तक इंशाल्लाह ये पक के तैयार हो जाएंगे। रान को निकाल के मैंने फॉइल में लपेट के रख दिया ताकि वो भी गर्म रहे। सब्जियां भी अल्हम्दुलिल्लाह से जब पक गई हैं तो फिर मैं उन्हें रान के थोड़ा सा अराउंड फैला रही हूँ ताकि एक थोड़ी सी खूबसूरती सी बन जाए। रान को चूँकि फॉइल में लपेट के रखा था, जब इसको मैंने खोला तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। आलू गलाने के बाद जो जूसेस रह गए थे वो मैंने इसके ऊपर ही डाल दिए थे। रान को पका पका के अच्छी तरह से मैंने इसकी मत मार दी है, देखे कि टच करने से ही बोटी टूट रही है। बस जी, तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। आपने मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे ताकि मैं भी रेगुलर हो सकूँ। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।